स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.4। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.4 में फर्स्ट क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन में गिवन है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O. If AB is equal to twice of CD, find the ratio of areas of triangles AOB and COD. सो स्टूडेंट्स ये जो डेटा गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, देन हम उसमें इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं और आपको गिवन है क्वेश्चन में कि ट्रेपेजियम इज ABCD। ओके, नेमिंग भी आपको गिवन है। सो ABC and D, जिसमें आपकी AB लाइन जो है पैरेलल है टू CD एंड डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्म अ ट्रायंगल and intersect at point O and form triangle AOB and triangle COD। तो इन्हीं दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ थ्योरम 6.6। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.6 फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के सिमिलर होना चाहिए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD को सिमिलर करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सो प्रूफ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, तो ABCD जो ट्रेपेजियम है उसके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, सो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं मतलब यहाँ पे आपको दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। कैसे? जैसे इन ट्रायंगल AOB एंगल OAB, ओके, एंड इन ट्रायंगल COD एंगल OCD। ओके, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे and the reason students is alternate angles। okay, second angle is angle ABO is equal to angle CDO। okay, ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये भी ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स हैं उनके अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो स्टूडेंट्स इसके लिए भी रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एंगल्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो एंगल्स हो गए, एक ही एंगल है एक ही एंगल है। ओके, ये हमारे ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD को सिमिलर प्रूव कर देगा। कैसे? लास्ट में हम स्टूडेंट्स लिखेंगे हैंस ट्रायंगल AOB इज सिमिलर विद ट्रायंगल COD। अब स्टूडेंट्स बेसिकली आपको यहाँ पे दो एंगल्स आपने फाइंड आउट कर लिया, दो एंगल्स को आपने इक्वल कर दिया। सो ट्रायंगल AOB इज सिमिलर विद ट्रायंगल COD बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल। ओके, हम यहाँ डबल ए सिमिलैरिटी रूल लगा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे दो एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। सो बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल AOB इज सिमिलर विद ट्रायंगल COD। सो स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो। अब थ्योरम 6.6 बोलती है कि हमें सबसे पहले वो दो ट्रायंगल्स जिनके एरियाज का रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होने चाहिए। अब हमने ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD को सिमिलर प्रूव कर दिया, सो हम इजीली इनके रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स जब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इनके हमें रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे बाय थ्योरम 6.6 एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ओके, अब थ्योरम 6.6 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इनके जो रेशियोज होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो विच मींस अब ट्रायंगल AOB है, ओके, तो अगर ट्रायंगल AOB में करस्पॉन्डिंग साइड हुई AB, ओके, तो मैं यहाँ ले लूँ AB एंड ट्रायंगल COD में मैं एक साइड ले लूँ साइड CD और इनका होल स्क्वायर। यही होती है थ्योरम 6.6। तो जो दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करते हैं उनके रेशियोज किसके इक्वल होते हैं? इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज स्क्वायर। ओके, मतलब उनका होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इनकी करस्पॉन्डिंग साइड है AB एंड COD, ट्रायंगल COD की करस्पॉन्डिंग साइड है CD। तो अब जब हम इनका रेशियो करेंगे तो इसका होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि AB की वैल्यू है 2CD। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स सिंस AB इज इक्वल टू 2CD, सो क्या हो जाएगा? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू, अब AB की जगह मैं 2CD रख सकती हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखेंगे 2CD अपॉन CD होल स्क्वायर। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 4,
सी डी स्क्वायर एज इट इज सी डी स्क्वायर, डिवाइड में भी हो जाएगा सी डी स्क्वायर, ओके, क्योंकि ये 2CD है, ये 2CD स्क्वायर, ये सी डी स्क्वायर। अब ये सी डी स्क्वायर कैंसिल, सो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 4/1। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू 4/1, ओके। सो स्टूडेंट्स ये आ गया रेशियो ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज 4:1 और 4/1। सो स्टूडेंट्स हम लास्ट में लिखेंगे hence ratio of the area of triangle AOB and triangle COD is 4:1, okay। so area of triangle AOB and area of triangle COD का रेशियो क्या आया स्टूडेंट्स, 4:1। हमने इसे कैसे फाइंड आउट किया कि जो क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेपेजियम ड्रॉ किया। ट्रेपेजियम ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल COD का। तो उनके रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे अप्लाई करनी होगी थ्योरम 6.6, और थ्योरम 6.6 अप्लाई करने से पहले उसका एक फर्स्ट रूल है कि आपके जो भी दो ट्राइंगल्स के रेशियोज आपको फाइंड आउट करने हैं वो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD को सिमिलर प्रूव किया। देन अब हमने यहाँ पे अप्लाई की थ्योरम 6.6, क्योंकि पहले हमें इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना जरूरी था, क्योंकि तभी हम यहाँ पे थ्योरम 6.6 अप्लाई कर सकते हैं। अब जब हमने इसे सिमिलर प्रूव कर दिया, सो हमने यहाँ पे अप्लाई की थ्योरम 6.6। थ्योरम 6.6 का जो रूल है वो ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज। इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज हैं उनके स्क्वायर के इक्वल। सो यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि AB इज इक्वल टू 2CD, सो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रखी। सो आपको इजीली यहाँ पे वैल्यू मिल गई ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल COD रेशियो विल बी 4:1। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर 6.44, ये फिगर आपको ऑलरेडी बुक में गिवन है। ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, show that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO. Students हमें यहाँ पे प्रूव करना है area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO। अब ये रेशियो को हमें इक्वल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल ABC जो है एंड ट्राइंगल DBC, ये दो ट्राइंगल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है और जिनका सेम बेस है विच इज BC, ओके। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे प्रूफ करने से पहले कंस्ट्रक्शन करना है, और कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे ऑन OB विच इज कॉल्ड इन P, एंड सिमिलरली हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे पॉइंट फ्रॉम D ऑन OC विच इज कॉल्ड इन M, ओके। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ a line from OB and OC and form a point M and P, ओके। तो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है फ्रॉम OB एंड OC, ठीक है, ये OC है ये OB, इन दोनों से हमने एक लाइन ड्रॉ की है फ्रॉम अ पॉइंट M एंड P। M एंड P से हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है जिसको हमने ज्वाइन किया है। फ्रॉम वन पॉइंट M एंड P join these point with D and A। बस हमने यहाँ पे क्या किया कि OB एंड OC में एक पॉइंट ड्रॉ किया विच इज कॉल्ड इन M एंड P। M एंड P से हमने एक लाइन ड्रॉ की और उसको ज्वाइन किया हमने पॉइंट A एंड पॉइंट D से, ओके। सो स्टूडेंट्स ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, ओके। तो अगर आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम OB एंड OC, ओके। सो स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन हो गया। सो वी विल स्टार्ट प्रूफ। स्टूडेंट्स जब ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक हाइट हो गई है और ये एक हाइट, ओके। स्टूडेंट्स आपको प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और ABC कहाँ पे है, ABC विच मीन्स दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC विच मीन्स दिस ट्राइंगल DBC, ओके। तो DBC एंड ABC दोनों में आपको हाइट दिख रही है, इनका बेस भी सेम है विच इज कॉल्ड BC, ओके। तो हम यहाँ पे नॉर्मल जो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे प्रूफ की स्टार्टिंग में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब स्टूडेंट्स बेस तो दोनों का सेम है विच इज BC इंटू, अब हाइट क्या है इन ट्राइंगल ABC, हाइट है AP अपॉन हाफ
इनटू, अब आपको पता है कि नॉर्मल फॉर्मूला जो ट्राइंगल का होता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, यहाँ पे बेस है BC एंड हाइट AP इन ट्राइंगल ABC, एंड इन ट्राइंगल DBC यहाँ पे भी बेस सेम है स्टूडेंट्स BC, और हाइट क्या है DM। ओके, सो हाइट इज DM। अब स्टूडेंट्स ये होगी इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने लिख दिया कि नॉर्मल फॉर्मूला ट्राइंगल ऑफ ABC एंड ट्राइंगल DBC। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी प्रूफ की स्टार्टिंग में एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप होगी स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल AOP इज सिमिलर विद ट्राइंगल DMO। जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर देंगे तो उनकी रेशियोज की हेल्प से हम इजीली प्रूव कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन D। इजीली स्टूडेंट्स प्रूव कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन D। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म कर लिया, सेकंड इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे AOP एंड DMO को सिमिलर प्रूव करेंगे। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल DMO। ओके, अब स्टूडेंट्स ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल DMO में जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग एंगल P एंड एंगल M जो है वो 90 डिग्री एंगल है। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल APO इज इक्वल टू एंगल DMO। ओके, APO विच मीन्स P जो है 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे M 90 डिग्री एंगल है इन ट्राइंगल DMO। सो स्टूडेंट्स इसका रीजन क्या होगा 90 डिग्री। ओके, सो स्टूडेंट्स ये मिल गया एक एंगल। अब सेकेंड एंगल के लिए अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल, सो ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहे हैं इन ट्राइंगल AOP एंड इन ट्राइंगल DMO। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल DOM एंड द रीजन स्टूडेंट्स इज वर्टिकल अपोजिट एंगल और VOA। सो स्टूडेंट्स ये मिल गया हमें सेकेंड एंगल। अब आपके पास अगर दो एंगल्स हैं तो आप इजीली दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AA सिमिलैरिटी रूल। सो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे हेंस triangle APO is similar with triangle DMO by double A or AA similarity. Okay, so with the help of AA similarity rule, triangle APO is similar with triangle DMO. So students, triangle APO and triangle DMO दोनों similar हो गए with the help of AA similarity. So हम यहाँ पे use कर सकते हैं CPST which is called in corresponding parts of similar triangle. उसका use करके हम easily उसकी sides equal कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम यहाँ पे करेंगे AP upon DM. Okay, AP and DM is equal to AO अपॉन डी। और स्टूडेंट्स इसके लिए रीजन क्या होगा CPST, क्योंकि हम ऑलरेडी ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल DMO को सिमिलर प्रूव कर चुके हैं। जब सिमिलर हो गया तो उनकी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी बाय CPST। अब स्टूडेंट्स जब ये AO अपॉन DO इज इक्वल टू AP अपॉन DM और AP अपॉन DM इज इक्वल टू AO अपॉन DO हो चुका है, तो ये CPST के थ्रू हुआ है। सो ये हो गया स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स AP अपॉन DM की जगह पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। सो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी इक्वेशन? सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC यही थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू AO अपॉन DO। सो स्टूडेंट्स ये एज इट इज वही आ गया जो हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। सो स्टूडेंट्स हमें ये जो AO अपॉन DO साइड रेशियो था उसके इक्वल करना था इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया के रेशियो, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। So students, fourth question में given है if the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. So students, आपको क्वेश्चन में given है कि area of two similar triangles. So students, आपको already क्वेश्चन में given है कि two similar triangles जो हैं उनके areas equal हैं. So suppose हमने यहाँ पे let किया let triangle ABC and triangle DEF. Okay, हमने यहाँ पे सब let किए हैं कि दो triangles हैं हमारे पास, एक है triangle ABC and the second triangle is triangle DEF. Okay, ऐसे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि triangle ABC is similar with triangle DEF, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं and area of triangle
ABC is equal to area of triangle DEF, which means ये दोनों triangles के areas भी एक दूसरे के equal है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे बाय थ्योरम 6.6। अब थ्योरम 6.6 के अकॉर्डिंग क्या है कि दो जो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं उनके रेशियोज किसके इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के स्क्वायर के इक्वल। मतलब यहाँ पे अगर आपका ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो एक दूसरे के इक्वल है, ओके, ये एक दूसरे के इक्वल है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज के स्क्वायर है वो भी इक्वल होंगे। जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ओके, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनके रेशियोज भी इक्वल होंगे। जैसे AB अपॉन DE होल स्क्वायर, ओके, ये किसके इक्वल होगा, AC अपॉन DF होल स्क्वायर, एंड द थर्ड साइड बेस BC अपॉन EF, ओके। तो ये तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों एरियाज एक दूसरे के सिमिलर हैं और दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये ट्रायंगल्स भी सिमिलर हैं, एरियाज भी इक्वल हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के जो स्क्वायर्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स जब इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज के जो रेशियो हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के इक्वल हैं, विच मीन्स कि ये दोनों अगर ट्रायंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं इनके एरियाज तो वो इक्वल टू 1 होंगे। जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ओके, एंड द रेशियोज आर AB अपॉन DE होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ओके, BC अपॉन EF होल स्क्वायर, AC अपॉन DF होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके, क्योंकि आपको गिवन है कि दोनों के एरियाज एक दूसरे के इक्वल है। तो जब इज इक्वल टू 1 है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब आपको प्रूव ये करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अब स्टूडेंट्स जब इनकी तीनों साइड्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियोज इक्वल हैं, इक्वल टू 1 है, सो इसका मतलब क्या है कि AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर होल स्क्वायर को ओपन करूँ तो ये होगा BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू 1, AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके, ये तीनों साइड्स के जो रेशियोज है वो इज इक्वल टू 1 हो गए। अब जब ये इज इक्वल टू 1 है, विच मीन्स AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF, AC इज इक्वल टू DF। अब ये दो साइड्स एक दूसरे के कैसे इक्वल होंगे, क्योंकि जब ये इज इक्वल टू 1 है तो अगर हम यहाँ पे DE को शिफ्ट करेंगे इन राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हम स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू DE। तो ये सारी तीनों साइड्स के साथ में सिमिलरली ऐसे ही होगा। सो AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF। तो ये तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होगी। सो स्टूडेंट्स, हेंस ट्रायंगल ABC is congruent with triangle DEF by triple S congruence rule, ओके। सो स्टूडेंट्स हमें जो गिवन था कि दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं एंड उनके एरियाज एक दूसरे के इक्वल हैं, सो हमने थ्योरम 6.6 का यूज़ करके, अब जब ये इक्वल हैं, ओके, हमने थ्योरम 6.6 का भी यूज़ किया एंड ये इक्वल हैं तो विच मीन्स इज इक्वल टू 1 है। सो हमने इनके साइड्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज हैं उनको भी इक्वल टू 1 किया। सिंपल साइड्स के फॉर्म में आ गया, लाइक AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF। So students, final answer is triangle ABC is congruent with triangle DEF by triple S congruence rule. So students, I hope आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.4। So students, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो। थैंक यू स्टूडेंट्स।